अगर आप लोगों ने कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देख लें, नहीं तो आप लोगों को एक कहानी समझ में नहीं आएगी। जंगल में फंसे महेंद्र और मुखिया बिंदु के सामने एक शेर आया है। शेर उनको दौड़ाता है। कुछ दूर दौड़ाते दौड़ाते महेंद्र और मुखिया जी रुक जाते हैं और शेर भी रुक जाता है। शेर इन दोनों को ताजा खाने के लिए आगे बढ़ता है। शेर को दौड़ते दौड़ते उसे और भी अधिक भूख लग जाती है। शेर अब इन लोगों को छोड़ेगा नहीं। अभी इधर महेंद्र और मुखिया जी परेशान थे। अब क्या होगा? मुखिया, अब हम लोग नहीं बचने वाले हैं। महेंद्र, मुझे यहाँ से एक सुरक्षित घर जाना है, मुझे किसी भी तरह से बचा लो। महेंद्र बोला, मुखिया जी आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास अभी भी एक जादुई किताब है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि कहानी के पिछले पार्ट में महेंद्र को उस गुफा में एक जादुई किताब भी मिली थी। महेंद्र उसे अपने पास रख लिया था। अब उस जादुई किताब का प्रयोग इस शेर से बचने के लिए करेगा। यह बात सुनते ही मुखिया जी ने महेंद्र को कहा, महेंद्र, तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है, उसका इलाज करवा लो एक अच्छा सा डॉक्टर देख के। इतना भड़क क्यों रहे हो मुखिया जी? जब तुम्हारे पास जादुई किताब थी तो यहाँ तक क्यों दौड़ाया मुझे? बेवकूफ़ हो तुम, बेवकूफ़। मुखिया जी मैं भूल गया था, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब आगे सोचो क्या करना है। मुखिया जी मैं जैसा कहूँ वैसा ही करिए। अभी तक तो तुम्हारा ही सुनता आ रहा हूँ। चलो ठीक है, बोलो क्या करना है। मुखिया जी चलो शेर के नज़दीक चलते हैं। सबसे पहले आप उसके करीब जाएंगे। जब शेर आपके ऊपर हमला करेगा तो मैं किताब खोलूँगा और मंत्र पढ़ूँगा। तब शेर को यह किताब गायब कर देगी और हम लोग सुरक्षित बच जाएंगे। अरे महेंद्र, मुझे ही बलि का बकरा क्यों बनाते हो? मेरी खुद फटी पड़ी है और तुम कह रहे हो कि शेर के करीब जाओ। मुखिया जी यही एक रास्ता है इस मुसीबत से निकलने का। चलो अच्छा ठीक, जो करना हो जल्दी करो, नहीं तो शेर यहीं हलाल कर देगा और हमारा काम यहीं तमाम कर देगा। मुखिया जी आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे ही हूँ। देख भाई महेंद्र, टाइम पे आ जाना, नहीं तो मेरा द एंड हो जाएगा। अरे मुखिया जी आप चिंता ना करें, आप आगे चलिए। मुखिया जी डरते हुए आगे बढ़ते हैं। अब शेर उनके सामने, शेर के सामने मुखिया जी को शेर खाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा, महेंद्र ने पास आकर किताब खोली और मंत्र जाप करने लगा। मंत्र का असर पड़ते ही शेर वहां से गायब हो गया और महेंद्र ने किताब वहीं उस जंगल में एक पेड़ के पास रख दिया। अब मुखिया जी की जान में जान आई। दोनों खुश होकर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें रास्ते में एक बड़ा सा राक्षस मिला। राक्षस को देखते ही यह दोनों डर गए। राक्षस बोला, डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगा। तुम लोग यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? यह जंगल में जो लोग आए वह जिंदा नहीं वापस गए हैं। अब तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? महेंद्र बोला, हम यहाँ जंगल में रास्ता भटक गए हैं, हमें अपने घर जाना है। राक्षस बोला, मैं तुम लोगों को घर पहुँचा सकता हूँ। महेंद्र बोला, कैसे 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 पहुंचा सकते हो तुम, वो भी तुम राक्षस? हाँ, मैं बस तुम लोगों को मेरा एक सवाल का सही जवाब देना होगा। उसके बाद मैं तुम दोनों को अपनी शक्ति से सीधा तुम्हारे गांव पहुंचा दूंगा। अगर सवाल का जवाब गलत हुआ तो मैं ही तुम्हारा काम खत्म कर दूंगा। इसी जंगल में तुम्हारा स्वाहा हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद महेंद्र बोला, ठीक है, पूछो सवाल, क्या सवाल है तुम्हारा? राक्षस, सुनो ध्यान से, ऐसी क्या चीज है जिसको जितना खींचा जाता है वो उतनी ही छोटी होती जाती है? सवाल सुनते ही मुखिया और महेंद्र कुछ देर सदमे में चले गए थे। महेंद्र मुखिया से कहा, क्यों मुखिया जी, आपको आ रहा है इसका जवाब? मुखिया, क्यों? मैंने बोला था इससे कि तुम सवाल पूछो। मुखिया जी को सवाल बाउंसर चला गया। अब महेंद्र जवाब सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद महेंद्र ने जवाब दिया, इस सवाल का जवाब है सिगरेट।
जिसे हम जितना खींचते हैं वह उतनी ही छोटी होती जाती है। मुखिया बोले, महेंद्र, तुमने सिगरेट तो कभी पी नहीं। मैंने आपको एक बार पीते हुए देखा था। ओ अच्छा। अब राक्षस खुश होकर बोला, बिल्कुल सही जवाब। अब तुम दोनों अपने गांव जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये दोनों खुश हो गए। राक्षस एक जादू करता है और ये लोग अपने खुशी खुशी गांव में पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या, ये लोग गांव की जगह तो किसी और नदी के किनारे आ गए हैं। महेंद्र और मुखिया जी ने आसपास नज़र घुमाई तो कहीं पे उनका गांव नज़र नहीं आ रहा था। मुखिया जी बोले, महेंद्र, क्या मैं जो देख रहा हूँ वही तुम भी देख रहे हो? हाँ बिल्कुल मुखिया जी, आप जो देखे हैं मैं भी वही देख रहा हूँ। मैं किसी अलग ग्रह से थोड़ी आया हूँ। उस कमीने राक्षस ने हमसे झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बनाया। हम बन भी गए। अगर एक बार वह फिर मिल जाता ना, तब मैं उसे बताता। अच्छा, जब उसके सामने थे तो सारी एंकड़ी निकल गई थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ देर के लिए आप कोमा में चले गए हैं। चलिए रहने दीजिए बड़ा बड़ा फेंकने के लिए। अब ये सोचिए कि यहाँ से कैसे निकलना है। ज़्यादा बकवास मत कीजिए, नहीं तो हम यहीं पे पड़े रह जाएंगे और हमारी ज़िंदगी यहीं पे समाप्त हो जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है महेंद्र। तुम ना उसके सवाल का जवाब देते और ना हम यहाँ होते। अच्छा, तो मैंने ये सब किया है? मुखिया जी, अगर मैं उस सवाल का जवाब नहीं देता ना, तो अब तक उस मॉन्स्टर के पेट में रहते। इससे अच्छा हम यहाँ तो पहुँचे। अब यहाँ से कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलते चलते मुखिया जी बोलने लगे कि पता नहीं इसके साथ कहाँ से चला आया। मेरी किस्मत ही खराब है। मुखिया जी, आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। चुपचाप चलते रहिए, नहीं तो यहीं पे छोड़ के चला जाऊंगा और भटकते रहना जिंदगी भर। दोनों चुपचाप चलते रहे और अचानक उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक शैतान प्रकट होता है। उसको सामने देखते ही इन दोनों के होश उड़ गए। लो, अब एक नई मुसीबत। लगता है अब हमारी बची कुची जिंदगी इस जंगल में ही निकल जाएगी। शैतान उनसे पूछता है, तुम लोग कौन हो और इस वीरान जगह में क्या कर रहे हो? अब मैं तुम लोगों को कच्चा खाऊंगा, कच्चा। यह दोनों डर गए। इन्हें लगा कि अब हम लोगों का बचने का कोई चांस नहीं है। क्या सोच रहे हो आप लोग? चलो तैयार हो जाओ मेरा खाना बनने के लिए। इन दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं था। महेंद्र बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? तुमको तुम्हारी मृत्यु सामने देखते ही प्यास लग गई। ठीक है, जाओ पी लो और पीने के बाद यहीं पर आना, ज्यादा होशियारी मत करना। महेंद्र पास की नदी में पानी पीने गया। वहाँ जब पानी पीने बैठा तो उसे नदी का पानी कुछ अजीब सा लग रहा था। तब तक उस नदी में से आवाज आई, रुको रुको। महेंद्र डर गया। उस नदी ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने कहा, ये शैतान बहुत ही खतरनाक है, यह तुम लोगों को अब नहीं छोड़ सकता, लेकिन मेरे पास इससे बचने का रास्ता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही करो। महेंद्र बोला, ठीक है, कहिए क्या करना है। सुनो, देखो इस नदी का पानी लेकर जाओ और पास जाकर उसके ऊपर डाल दो और अपने श्राप से मुक्त हो जाएगा वह और तुम लोग बच जाओगे। महेंद्र उस नदी से जल उठाता है और वहां से चलता है। पानी लेकर महेंद्र और मुखिया जी दोनों उसका भोजन बनने के लिए उसके पास जाते हैं। शैतान खुश हो गया था। पास पहुंचते ही महेंद्र ने नदी का पानी उसके ऊपर फेंक दिया। पानी पड़ते ही शैतान चिल्लाता है, नहीं नहीं। और कुछ देर बाद वह एक इंसान के रूप में आ जाता है। उसे अपने रूप में देखकर उसको बहुत खुशी मिली। वह महेंद्र और मुखिया जी को धन्यवाद कहा और उन दोनों को उसके गांव छोड़ देता है। गांव पहुंचते ही मुखिया ने महेंद्र से पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? महेंद्र बोला,
चलिए घर चलकर बताता हूँ मुखिया जी। दोनों अपने घर चले जाते हैं।